हेलो एवरीवन, सेकंड ग्रेड का शुरू करेंगे प्रीवियस ईयर के पेपर। ठीक है, इसमें मैट्रिक्स एक्स सोल्व करेंगे। शुरू में मैट्रिक्स एक्स कैसे सोल्व करेंगे, मैट्रिक्स एक्स के क्वेश्चंस ट्रिक से सोल्व करेंगे, है ना। देखते हैं, देखिए पहला क्वेश्चन है, ट्रिक्स का मतलब है यहाँ पे नॉलेज से। जितनी ज़्यादा आपको नॉलेज होगी उतनी अच्छी आपकी अप्रोच होगी। ठीक है ना, अप्रोच अच्छी करने की कोशिश करेंगे। देखना, इफ ए एक मैट्रिक्स दे रखी है, इसके सारे एलिमेंट हैं 1 1 1, देन ए की पावर 100 इज इक्वल टू क्या है, इसको पता करना है। ठीक है, तो इसके लिए आपको आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर, इसका कंसेप्ट पता होना चाहिए। ठीक है, तो आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर होते क्या हैं, ये होते हैं सर, किसी मैट्रिक्स को किसी वेक्टर से मल्टीप्लाई करें तो एक वेक्टर आएगा, सीधी सी बात। ठीक है ना, एक वेक्टर आएगा। अगर इसके अंदर से एक स्केलर क्वांटिटी इस तरह से कॉमन आ जाए, इसके अंदर से एक स्केलर क्वांटिटी इस तरह से कॉमन आ जाए कि यहाँ पे भी x आ गया। ठीक है ना, ये लेमडा कॉमन लेते हैं, यहाँ पे क्या आ गया, x आ गया, तो इसको बोलते हैं आइगन वैल्यू। आइगन वैल्यू, इस लेमडा को जो कॉमन लिया ना वो है आइगन वैल्यू, आइगन मान जिसे बोलते हैं। ठीक है, और यह है आइगन वेक्टर। ठीक है, ये सेम होना चाहिए, ये वेक्टर इस वेक्टर के सेम होना चाहिए। ठीक है, तो इस वैल्यू को बोला हमने आइगन वैल्यू और इस वेक्टर को बोला आइगन वेक्टर। देखते हैं, देखें इससे कैसे सोल्व होगा सर। आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर्स को अच्छे तरह से करने के लिए देखना, ये है इसकी आइगन वैल्यू एक दिखाई दे रही है मुझे 2, एक आइगन वैल्यू 2, मतलब एक आइगन वैल्यू होती है ट्रेस। रैंक 1 की मैट्रिक्स की एक आइगन वैल्यू ट्रेस होती है और दूसरी आइगन वैल्यू और सारी की सारी आइगन वैल्यू 0 होती है। रैंक 1 की मैट्रिक्स है ये, एक वैल्यू ट्रेस और एक आइगन वैल्यू ट्रेस मतलब 2 और बाकी के आइगन वैल्यू 0। तो एक ही आइगन वैल्यू आई 2 और 0। 100 की निकालनी है हमें, 100 की निकालने के लिए पावर कर देंगे 100। ठीक है ना, इसकी 100 की पावर 2 की पावर 100 0। ये क्वेश्चन जो है वो विद इन सेकेंड्स का है, बट आपकी नॉलेज दुरुस्त हो तभी है ना। देखता है ये आई, अगर इनमें से आइगन वैल्यूज मैच कर जाएगी तो इसका मतलब इनका आइगन वैल्यूज अगर मैच कर जाएगी तो बोल देंगे ये इसके इक्वल है। देखते हैं, इसकी आइगन वैल्यू चेक करते हैं। इसकी आइगन वैल्यू 2 मल्टीप्लाई में 2 की पावर, इसकी आइगन वैल्यू 2, एक आइगन वैल्यू 2 उठे, 2 मल्टीप्लाई में 2 की पावर 100, 2 की पावर 100 इंटू 2 की पावर 101, 2 की पावर 101, 2 की पावर 100। तो ये गलत हो गया, है ना, ये तो हो ही नहीं सकती हमारी आइगन वैल्यू। आगे इसको चेक करके देखते हैं। 2 की पावर 99, 2 की पावर 99 ए, 2 की पावर 99 और ए की वैल्यू एक आइगन वैल्यू हमने ले रखी है 2 की पावर 100, ये मैच कर रही है इससे। ठीक है, तो ये हमारा आंसर है ना। दूसरी भी मैच कर लेगी, देखना ये 100 है मतलब 0 है इसकी आइगन वैल्यू, 0 यहाँ पुट करेंगे तो इसकी एक आइगन वैल्यू 0। ठीक है, तो 2 आइगन वैल्यूज आ गई जो इससे मैच कर रही है, तो मतलब आंसर यही, आगे का चेक नहीं करेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट, इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू किसके इक्वल होगी, इसके लिए देखते हैं। ए बी सी की वैल्यू पुट कर देंगे डायरेक्ट, है ना।
ऑप्शन में भी पुट कर देंगे, क्वेश्चन में भी पुट कर देंगे। ठीक है, करते हैं। a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू 0, c इज इक्वल टू 1, ये पुट किया मैंने। तो आइगन वैल्यू क्या आएगी, मतलब ये डिटरमिनेंट कैसा हो जाएगा, देखना ऐसा हो जाएगा ये डिटरमिनेंट 1 0 0 1 1 0 0 1 1, इस तरह से इसकी डिटरमिनेंट वैल्यू। ठीक है, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स से ही, ठीक है, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज जो होती है ये होते हैं, ये डायगोनल एलिमेंट। ठीक है, तो प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट मतलब प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज डिटरमिनेंट होता है। तो डिटरमिनेंट 1, डिटरमिनेंट 1 इसका मतलब इधर ए बी सी यहाँ पे वैल्यू पुट कर रहे हैं, इसकी वैल्यू 0। ठीक है, तो ये कट गया, ये 0 आई नहीं, हमने तो 1 आनी है ना। यहाँ पे पुट करेंगे ए बी 0, सी की वैल्यू 1, इसकी वैल्यू -1, ये 0 0। ठीक है, तो वो डिटरमिनेंट आया 1 -1, अपने 1 आ रहा है तो ये भी कट गया, लास्ट बचा ये आएगा। ठीक है, देखना चेक भी कर लो, 1 0 0 1, इसकी 0 पूरा तो 1 आया, डिटरमिनेंट की वैल्यू 1 आई। ठीक है, 1 आई, यहाँ से 1 निकली, अपने भी 1 ही निकल रही है, मतलब ये सही है। अगर होता क्या होता कि कोई वैल्यू मैच नहीं करती तो दूसरे मान पुट करके देखते हैं, है ना। पर इस अप्रोच को इस्तेमाल नहीं करते हम कि ना इसको सोल्व करने बैठ जाएं। ठीक है ना, वहाँ पे अगर सोल्व करने बैठोगे तो सारा टाइम इसी में चला जाएगा, है ना। जब अगर लेंथी क्वेश्चन हो तो उसको या तो छोड़ दो या फिर सेकंड राउंड में करो। ठीक है, वो तभी किया जाता है तब हमारे लिए क्वेश्चन नहीं है करने के लिए, कौन सा भी क्वेश्चन नहीं आ रहा ये करना पड़ेगा। ठीक है ना, तब करते हैं ऐसे लेंथी क्वेश्चंस। ठीक है, लेंथी क्वेश्चंस, ये तो बिल्कुल सीधा क्वेश्चन था। ठीक है, विद इन सेकेंड्स में होने वाला क्वेश्चन है ना, तो विद इन सेकेंड्स में ही करेंगे हम सारे क्वेश्चंस। देखते हैं, अप्रोच ये ही रखना। इफ A and B are square matrix of order 3 such that क्या दे रखा है, A डिटरमिनेंट ऑफ में -1, डिटरमिनेंट ऑफ B 3, A का सारणिक -1 है, B का सारणिक 3 है, देन इसकी वैल्यू बताओ, डिटरमिनेंट ऑफ 3AB इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा। ठीक है, बताते हैं, देखिए डिटरमिनेंट ऑफ बी, डिटरमिनेंट की एक प्रॉपर्टी होती है, क्या प्रॉपर्टी होती है, अगर k के मल्टीप्लाई में a हो, मतलब a के मल्टीप्लाई में k हो, k क्या है, एक स्केलर है, a क्या है, a n क्रॉस n की एक मैट्रिक्स। तो होता क्या है, k की पावर n करके बाहर निकलता है और डिटरमिनेंट ऑफ a आता है, ये बाहर निकल जाता है k की पावर n लेके। ठीक है, इस तरह से। तो इसको सोल्व करना है हमें, इसको सोल्व करें, ये हटा रहा हूँ, डिटरमिनेंट ऑफ 3AB, ये कितने क्रॉस की रीति की मैट्रिक्स है, ऑर्डर 3 दे रखा है इसका, A और B का ऑर्डर दे रखा है हमें 3, मतलब AB 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स, B भी 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स, इन दोनों को मल्टीप्लिकेशन कोई मैट्रिक्स आएगी वो भी 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स, मतलब ये जो मैट्रिक्स है अपने पास में 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है। ठीक है, 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स के लिए 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स के लिए 3 बाहर निकलेगा, कैसे, 3 पावर लेके, डिटरमिनेंट ऑफ A डिटरमिनेंट ऑफ B। अब दोनों A और B दोनों क्या है, स्केयर, मतलब स्केयर मैट्रिक्स है तीनों, दोनों है ना, वर्ग अवयव है। वर्ग अवयव में क्या होता है, अलग अलग हो जाते हैं दोनों, 3 की पावर 3 वर्ग अवयव में, ये केवल वर्ग अवयव में होता है ये चीज़। ठीक है, अगर वर्ग अवयव ना हो
स्क्वायर मैट्रिक्स ना हो तो ये अलग नहीं होगा, क्योंकि वर्ग डिटरमिनेंट निकालने के लिए वर्ग अवयव होना जरूरी है। ठीक है, ए की 3 की पावर 3 27, ए की डिटरमिनेंट -1, बी का डिटरमिनेंट है ना, हाँ दिख रहा है 27, ए का डिटरमिनेंट -1, बी का डिटरमिनेंट 3, तो -81 आया, -81 आया। ठीक है, -81 किस में दिख रहा है, ये ऐसे ही ये क्वेश्चन है, इफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सच दैट ये दे रखा है, देन डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू क्या होगा, ये क्या है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की कंडीशन होती है। देख रहे हैं, इसको लेके चलते हैं, ए ट्रांसपोज आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये जो है ये डिटरमिनेंट ऑफ ए और डिटरमिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज, ये प्रॉपर्टी होती है डिटरमिनेंट की। क्या प्रॉपर्टी होती है कि ए का डिटरमिनेंट लें और ए ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट लें, दोनों का डिटरमिनेंट इक्वल आता है। यहाँ से देखते हैं, दोनों का डिटरमिनेंट ले लेंगे हम, डिटरमिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू आई का ट्रांसपोज डिटरमिनेंट, दोनों तरफ डिटरमिनेंट ले लिया, दोनों को अलग अलग कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे इसका डिटरमिनेंट आइडेंटिटी मैट्रिक्स का हमेशा 1 होता है। ठीक है ना, ये इक्वल होंगे यहाँ से, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1, डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू +-1 है, +-1 किस में आ रहा है, डायरेक्ट भी याद कर रखना है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट +-1 ही आता है हमेशा। ठीक है, तो आगे करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है 59 का क्वेश्चन क्या बोल रहा है। ठीक है, मैच लिस्ट फर्स्ट को लिस्ट सेकंड से मैच कीजिए, नॉलेज होनी चाहिए बस नॉर्मल। ठीक है ना, ये 6 क्वेश्चन आए थे इसमें, इधर देखना 6 क्वेश्चन आए थे। इन 6 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन होता है 2 नंबर का। ठीक है, तो 12 नंबर के क्वेश्चन आए थे केवल मैट्रिक्स में से, आगे भी आएंगे, इसमें से क्वेश्चन आते हैं, है ना, और सिंपल क्वेश्चन होते हैं, विदिन सेकंड्स में होने वाले, बिल्कुल सेकंड्स में, 10 सेकंड 15 सेकंड इतने सा टाइम लगेगा। जो यहाँ पे टाइम बचेगा ना, वही तो अप्लाइड में लगाएंगे। यहाँ देखना, ए स्क्वायर मैट्रिक्स सच दैट, ये है, ये कौन सी मैट्रिक्स होती है, देखना समझना, ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए, डायरेक्ट डेफिनेशन होती है, डायरेक्ट रिजल्ट होता है। डेफिनेशन से क्या है, ये आइडेंटिपोटेंट मैट्रिक्स होती है ना, इसके बारे में पढ़ेंगे हम। ये जो होती है ए की पावर m इज इक्वल टू 0, मतलब ऐसी मैट्रिक्स जिसकी पावर करें, कोई भी पावर करें और 0 मैट्रिक्स आ जाए, जैसे कि 0 0 1 0, इस तरह से, है ना। इसकी एक पावर करेंगे मतलब 2 पावर करेंगे, ये ए है मान लो, इसकी 2 पावर करेंगे 0 मैट्रिक्स आ जाएगी, करके देख लें। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये m होता है उसको बोलते हैं नीलपोटेंसी, उसको क्या बोलते हैं, नीलपोटेंसी। ये है नीलपोटेंट मैट्रिक्स, है ना। ये इसको बोलते हैं इन्वोलेटरी मैट्रिक्स। ए स्क्वायर मतलब किसी मैट्रिक्स का स्क्वायर करें और आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए, तो वो क्या है, ये इन्वोलेटरी मैट्रिक्स। ये जो है ए का ट्रांसपोज करने पे ए ही आए, ये है सिमेट्रिक मैट्रिक्स की कंडीशन है। ठीक है, अगर ये आती है तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है ना, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की कंडीशन नहीं है, तो मिला देंगे बस, कुछ भी नहीं है ये। अच्छा, इसको करने का तरीका देखना, 1 का चौथा ये कट गया, 1 का दूसरा दे रखा है,
तीसरा दे रखा है, चौथा दे रखा है, ये भी आ सकता है और ये भी आ सकता है। आगे देखते हैं दूसरा, a की पावर m, ये क्या है, निलपोटेंट मैट्रिक्स, मतलब b का पहला ये कट गया और ये आया अपने पास। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अपने पास में, इफ a इज इक्वल टू ये दे रखा है, देन a इनवर्स क्या होगा, है ना, वही आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर का कंसेप्ट क्या है। अगर a की आइगन वैल्यू λ1 λ2 इस तरह से हो तो a इनवर्स की आइगन वैल्यूज 1/λ1 1/λ2 1/λ, ये होती है। ठीक है, समझाएंगे इसको कभी। देखते हैं, a इज इक्वल टू ये दे रखी है, a की एक आइगन वैल्यू हमें दिख रही है 1 दिख रही है एक आइगन वैल्यूज। ठीक है, तो इसमें 1 आइगन वैल्यूज किस किस की आ रही है, इसकी आ रही है एक आइगन वैल्यू -1 आ रही है, इसकी भी आ रही है, इसकी नहीं आ रही। एक आइगन वैल्यू दिख रही है -1 इसकी आइगन वैल्यू, ये भी कट गया था, शुरू में कट गया था, इसकी आइगन वैल्यू 1 थी, है ना, यहाँ पे ले रहे हैं -1 आ रही है। ठीक है ना, -1 आ रही है, आनी क्या चाहिए थी, 1 आनी चाहिए थी। एक आइगन वैल्यू -1 दूसरी आइगन वैल्यू -1, तो इसकी आ रही है, इसकी -1 कभी भी नहीं होती, तो ये कट गया, तो ये आंसर आया ही है। ठीक है, अगर ये क्वेश्चंस आप खुद करके देखोगे तो विद इन सेकेंड्स के क्वेश्चन है, बिल्कुल सेकेंड्स में होने वाले क्वेश्चन है, इन ट्रिक्स को अप्लाई करोगे तो। ठीक है, और ऐसे अगर जनरल मेथड से जाओगे तो बहुत टाइम लगेगा, उस मेथड से जाना भी नहीं है। क्वेश्चन में मतलब एग्ज़ाम में क्वेश्चन की अप्रोच ट्रिक्स से होनी चाहिए, मतलब ऑप्शन को एलिमिनेट करके आंसर निकालते हैं। ठीक है, हमें क्वेश्चन के अंदर ही आंसर दिया होता है ना, हमें बस वो निकालना पड़ता है कि ना एक क्वेश्चन के आंसर कौन सा है, बस राइट आंसर को निकालना पड़ता है, बस इन्हीं ट्रिक्स के ऊपर काम करेंगे। ओके, थैंक यू, अगले वीडियोस में